किसी रेखा के किसी पार्ट पर किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाना। हमने ये एक रेखा खींच ली, इसके किसी भी बिंदु पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, चाहे इस पर बनाइए या इस पर बनाइए, चाहे जहां बनाना है। कैसे बनेगा? ये ऑटोमेटिक बनाना है, एक तो नाप करके मैंने बताया था कि वो बनाना है। एक ये है कि इस पर अपना ये रखिए जिससे खींचा जाता है, और ये यहां इस लाइन को काटा, इसको जो ये पॉइंट था, ये थोड़ा इससे मिट रहा है, ये पॉइंट था, ये यहाँ 60 डिग्री बनाना है, तो ये भी उसी जगह रखा, ये, और उसी लंबाई से इसको काट दिया। यानी जो लंबाई इसकी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, वही इस पर ये सर्किल बना था, हिला होगा ये, उसी से ये सर्किल बना, ये उसी लंबाई से जहां ये काटा, यहां था, उसी लंबाई जहां इसने काटा, उसी लंबाई से हमने ये लगाया, और फिर हमें दोनों पॉइंट मिला दिए। फिर ये दोनों पॉइंट हमने ये मिला दिए, इससे ये कटा हुआ जो पॉइंट था उसको, और पहले वाले पॉइंट को, दोनों को हमने मिला दिया। ये एंगल 60 डिग्री का बना, ये 60 डिग्री का एंगल है। चलिए नाप के देख लेते हैं, हमारे पास तो ये चांदा है ही, इसे नाप के देखते हैं। इस पॉइंट पर मैंने इसको रखा, यहां से जब 60 डिग्री बना, देखिए ये 10, 20, 30, ठीक है, ये 60 डिग्री ये बना है। अब कोई कहे 120 डिग्री का बनाइए, 120 डिग्री, थोड़ा ऊपर करें क्योंकि अभी यहाँ से आएगा ये। पहला क्वेश्चन है 60 डिग्री का बनाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 120 डिग्री का बनाइए। हम ये करेंगे कि इसको जहां लगाए थे, अभी ये यहाँ तक, यहाँ लगाए थे करीब करीब, यहाँ ये लगाए थे, इसी को हम इसको पूरा कर देंगे। और फिर ये थोड़ा चिपक ज़्यादा रहा है, लेकिन चलिए काम तो कुछ कर ही रहा। इस पॉइंट से ये पॉइंट इस पर रखा, और फिर 60 डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री से मैंने खींच दिया। तो ये जो है ये 60 डिग्री हुई, और ये 60 डिग्री और हुआ, दोनों को मैंने मिला दिया। किसी स्केल से मिलाइए, हमारे पास स्केल बहुत, इससे मिला देते हैं, नहीं ऐसे आप कंफ्यूज करोगे, इससे मिलाते हैं। ये स्केल है, इससे हमने मिला दिया। कौन सा पॉइंट मिला? 60 डिग्री जहां बना था वो पॉइंट, और जहां इसने काटा था, ये पॉइंट हमने मिला दिया। नहीं, गलत मिला,
छोटा स्केल इसके लिए बेटर रहेगा। या अभी हमें पूरा नहीं आ रहा होगा। ये भी 60 डिग्री हो गया। तो दोनों कितने हो गए? ये इस और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक अगर आप लें तो यही 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री हो गया। और 180 क्या होगा? 180 तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी लाइन को आप सीधी रेखा खींचिए, और उसी को आगे बढ़ा दीजिए। ये 180, ये भी 60 होगा। क्यों 60 होगा? आप कहोगे आपने तो नापा ही नहीं, तो बना कैसे 160? तो ये हुआ कि ये टोटल 180 होता है। 180 डिग्री से -60 डिग्री हमने ये किया, ये वाला पोर्शन ये कम किया, -60 अगेन कम किया, यानी 180 डिग्री -120 डिग्री -120 डिग्री, दिस इज 160 डिग्री। अब कोई कहे 240 डिग्री कैसे बनाएंगे? तो हम फिर इसको इधर से 60 बना देंगे, या हमारी इस लाइन को खींचेंगे, इसको आगे मिलाएंगे तो 180 हो जाएगी, और प्लस 60 जुड़ जाएगा, 240 हो जाएगा। इस लाइन को खींचेंगे फिर 60 हो जाएगा। फिर तो आसान काम है। देखिए, अगर कोई कहे, और स्केल ये स्केल मिला, अगर कोई कहे कि हमें इतने चाहिए, 240 चाहिए, तो हमने 180 कुछ नहीं करेंगे, 180 तो बना ही देंगे। अब यहाँ 60 बना देंगे, और इस लाइन को बढ़ाएंगे, तो भी 60 हो जाएगा। अगर हम इसको देखिए, ये 60 डिग्री हुआ। आप चाहे ऐसे भी बना लीजिए, इस पर रख के ऐसे काटिएगा, यहाँ ये कट जाएगा। इसको पूरा करके काटिए, वहाँ पर ये कट जाएगा, इसको ये यहाँ कट जाएगा। ये 160 हो गया, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री हो गया। तो कुल कितने डिग्री हुआ? 360 डिग्री। 60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6, 60 इंटू 6 हो गया 360 डिग्री। ये एक सर्किल का होता है। तो ऐसे जब भी कहा जाएगा तो अपनी बुद्धिमानी लगाओगे कि कहाँ से क्या हमें करना है। तो आप इससे क्या बना लिए? 60 पहले बनाया, फिर आपने 120 भी बना लिया, फिर आपने 180 बना लिया। 180 में इसकी राउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन खींचिए, लेकिन मैंने एक लाइन खींचा, कहा यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री खींचा, और फिर उसमें 60 जोड़ दिया, ये आ गया। ये 60 जोड़ा 240 डिग्री हो गया, 60 जोड़ा 300 डिग्री हो गया, फिर 60 जोड़ा 360 डिग्री हो गया। ये सब एंगल्स हम ऐसे ही बना सकते हैं, राउंड करके उस पे हम बना सकते हैं। ये जब हम छोटा रख रहे थे तो शायद आपको दिखाई भी नहीं पड़ता, और ये स्लिप कर जा रहा था ऐसे ऐसे, ये नहीं लगा पा रहा था। अब बड़ा आया, ये कुछ बेटर कर रहा है।
तो इस तरह हम ये एंगल्स बना लेंगे। अब कोई कहे कि 90 डिग्री बनाइए, तो क्या करेंगे, हम 60 पहले बना देंगे, 60 डिग्री पहले बना देंगे और उसमें 30 डिग्री जोड़ देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब प्रश्न आया 30 डिग्री कैसे बनाएंगे आप, 30 डिग्री कैसे बनाएंगे? तो इस पर हम करेंगे, इसको आधा करेंगे, इसको हाफ करेंगे। ये कोई एक पॉइंट ले लेंगे और कम करके ले लिया, ये ले लिया, इन दोनों से हम काटा, ये इसको हाफ किया और उसी लाइन से फिर यहाँ लगेंगे, यहाँ से ले लिया या कुछ ही डिस्टेंस से ले लिया, कोई परेशानी नहीं है, किसी डिस्टेंस से यहाँ लिया, यहाँ नहीं है, ये भी स्लिप कर रहा है, उससे डिस्टेंस से हमने यहाँ से काटा, इस लाइन को काटने की जरूरत नहीं है, और सेम डिस्टेंस से हमने यहाँ से काट दिया, सेम डिस्टेंस से ये दोनों यहाँ कटी। जब यहाँ कटी तो हमने इसको मिला दिया, ये इसको मिलाया, ये 90 डिग्री हो गया, एग्जैक्ट ये 90 डिग्री हुआ। अब हमने ढेर सारा आइटम मिला दिया, लेकिन आप जानिए 60 डिग्री कैसे बनेगा। 60 डिग्री एंगल को बनाने के लिए पहले आप एक सर्किल खींचेंगे, सर्किल खींचेंगे, चलिए सर्किल हाथ से खींच लीजिए, ये O पॉइंट लिया या कोई पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लिया O, और एक लाइन आप अपने आप खींचोगे, OX से एक लाइन खींच दिया, इस पर O से बनाना है, या वो यहाँ रखिए, कहीं रखिए, उस पर 60 डिग्री बनाना है। तो हमने ऐसे ही कोई एक लाइन खींचा, चाहे यहाँ तक कोई जरूरी नहीं है, यहीं तक खींचा, ये ऐसे खींचा, यहाँ मिली, फिर उसी से जो ये डिस्टेंस थी उससे ही हमने यहाँ खींचा, यहाँ डिस्टेंस मिली, और इसको हमने मिला दिया, ये 60 हो गई, और इसको अगर हम मिला दें तो ये भी 60 हो जाएगी और ये भी 60 हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये लाइन अगर हम OX या OA मान लें इसको, और इसको B मान लें, तो OA इक्वल टू, देखिए हमने सर्किल से खींचा है, OA इज इक्वल टू AB, क्योंकि उसी से हमने यहाँ से खींचा, जो डिस्टेंस ये था उसी से यहाँ से खींचा, तो ये भी वही दूरी हुई AB, और यही डिस्टेंस हमने यहाँ से खींच के काटा था, यहाँ से गया और यहाँ से भी गया, तो ये OB भी हो गई। तीनों अगर इक्वल हैं तो समबाहु त्रिभुज है, ये बराबर भुजाएं हैं, और उसके एंगल भी समबाहु होंगे, सम होंगे, समान होंगे, यानी ये एंगल क्या होगा, एंगल O का है, वैसे एंगल AOB इसको कहोगे, एंगल AOB, OBA इक्वल टू एंगल BAO,
ये कितना होगा, तीनों एंगल इक्वल है और तीनों का टोटल 180 डिग्री है और तीनों इक्वल है। अगर आप जब अब तो अलजेब्रा जानते हो, ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, x डिग्री है, ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है और तीनों को अगर आप जोड़ दें तो 180 डिग्री है। और ये क्या हुआ, 3x डिग्री, 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री कितना हुआ, 180 डिग्री अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री यहाँ आ गया, अलजेब्रे से आपने प्रयोग करके यहाँ कर लिया। तो ये 60 डिग्री, सब 60 डिग्री हो गए, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। लेकिन हमको एक ही कहा गया तो हमने यही बनाया, ये हमने नहीं बनाया। कोई कहे कि समबाहु त्रिभुज बनाइए, तब हम वो बना देंगे। अब आप देख सकते हो इसमें किसी ने थोड़ा छोटा लगाया यहाँ से, उनका हम इतना बड़ा खींचते हैं, इतना बड़ा। ये यहाँ से हमने, इन्होंने ये खींचा, फिर उसी को हटा करके यहाँ रखा और ये भी यहीं पर कटा। बाहर नहीं कटेगा, वो हमारे इसको हटाने में दिक्कत हो रही है। हाँ यही कटा, ये देखिए यहाँ कटा। जब यहाँ कटा तो हमने ये फिर 60 हो जाएगा। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। हमने नहीं मिलाया, हम इसी को कर दिए, ये 60 डिग्री है। इस तरह आपको 60 डिग्री बनाना आ गया, 120 डिग्री बनाना आ गया और हाफ करना आ गया। हाफ करने का फिर एक बात देख लीजिए, किसी एंगल को हाफ करना है तो एक एंगल कोई दिया है, अब एंगल बनाया हुआ है, एक एंगल हम बना लेते हैं, किसी भी एंगल को बना लीजिए, इतने को बना लीजिए। ये दिया है उन्होंने और किधर भी डायरेक्शन दिया हो कोई हमें मतलब नहीं है, यहाँ से डायरेक्शन दिया हो। ये कह रहा है कि ए ओ बी को हाफ करिए। हाफ करने के लिए आप यहाँ पर इसको लगाएंगे और किसी भी डिस्टेंस से ये खींच देंगे, ये का। और जब यहाँ काटेगा ये यहाँ पर जा करके तो बड़ा या छोटा किसी डिस्टेंस से ये कर देंगे। हम थोड़ा बड़ा कर दीजिए, चाहे हल्का सा नाप करके, नहीं ऐसे बड़ा कर दिया, ये आया। अब उसी से जिससे आप अभी खींचे थे उसी से ये खींचा, तो ये जहाँ काटा, जिस लाइन को इस को बनाते हुए जहाँ काटा था वो ये पॉइंट है, उसको इसको अगर आप मिला दें तो ये हाफ हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री। नहीं, हमने 60 डिग्री बनाया था, जितना बनाया ये हाफ हो जाएगा। शायद हमें बिना नापे बनाया था, ये पोर्शन हाफ आ जाएगा। अगर ये पूरा यक्स है, ये अगर यक्स है, ए ओ बी अगर यक्स डिग्री है तो यल लिख दीजिए, एंगल ए ओ एल
इज इक्वल टू एक्स डिग्री अपॉन 2, ये बन जाएगा। ये वहाँ तक नहीं मिला है, आपने मिलाना भी चाहिए। फायदे में हमने मिलाया, नहीं मिला होगा, क्योंकि सिफरी होने के कारण ये दिक्कत तो आएगी, चाहे उसमें आए चाहे इसमें आए। इसको आप और आगे तक भी चाहे जिधर खींच सको। तो आप इस तरह एंगल को हाफ करना सीख गए, और 60, 120, 180, 60 के जो मल्टीप्लाइंग नंबर हैं उनके आप बनाना सीख गए। फिर हम लोग दूसरी चीज़ें सीखेंगे। इसको बनाइए और इसको नापिए भी, अपनी कापियों पर नापिए, अपनी कापियों पर बनाइए। और आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट हुआ, ये उसमें इस पेंसिल को लगाइए यहाँ पर, और इसको कस दीजिए ऐसे। देखिए ये बनी, उस पेंसिल को कस दीजिए, ये हिलेगी नहीं अब। और जहाँ बनाना है वहाँ पर इसे रखिए और ऐसे काटिए। और हाफ करना था तो ऐसे काटिए, जहाँ इसने काटा यहाँ और यहाँ काटा, वहीं से इसी डिस्टेंस से या इससे थोड़ा ज़्यादा लेकर के आप ये और ये काट दीजिए। ये दोनों किसी पॉइंट पर कट जाएंगे, जहाँ कटेंगे उनको मिला दीजिए, या हाफ हो गया। इस तरह हमको हाफ बनाना आ गया। फिर इसको रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आप बना जाओगे। और इसको अगर आप अब नाप के भी देख सकते हो, नापो, देखो ये कितना हुआ। अब नापेंगे ऐसे, इसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ, और एंगल हम इधर बना हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ, तो ये है 45 डिग्री का करीब, 45 डिग्री। और ये कितना है, 21-22 डिग्री का है, 22 समथिंग, हाफ तो हो गया। देखिए इस तरह आप उसको चेक भी कर सकते हो। और धीरे धीरे हम एक एक चीज़ बनाना सिखाएंगे, और आप बनाइए अपने कॉपी पर। जब तक आप बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है ये उतना परफेक्ट नहीं आएगा, आप एग्जामिनेशन में गलत कर जाओगे। इसलिए इसको बनाइए। अब मैंने इसी के लिए, इतने परिश्रम के लिए करके बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना बड़ा स्केल मंगाया, इतना बड़ा चाँद मंगवाया, आप हिंदी में चाँद करते हो इसको, और ये इतनी बड़ी ये मंगाया। ये सब चीज़ें आप भी करिए, प्रयास करिए। मैं भी कर रहा हूँ कि किसी तरह आप सीखो, आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। आप थोड़ी अपनी मेहनत इसमें जोड़िए, आप सीख जाओगे। देखिए ये पूरा 90 डिग्री बनाता है, कुछ नहीं करना है। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, 90 डिग्री हो गया। और डिग्री भी मेजर कर देता है। तो इस तरह है, आप इन चीज़ों को आपको बनाना है और आगे बढ़ना है। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे कहीं और।